नमस्कार दोस्तों, मैं टिश तोमर फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। एक लंबी छुट्टियां बिताने के बाद हम फिर आ गए हैं आपकी सेवा में, कुछ जानकारियां देने, कुछ बातें बताने, कुछ अपडेट्स देने अपने जैविक किसान भाइयों के लिए। दोस्तों, सरकार बनवा रही है जैविक आधार यानी कि ऑर्गेनिक आधार। ये आपने बड़ी नई बात सुनी होगी। जी हाँ, अब आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा आपकी जैविक खेती से। दोस्तों, ऐसा कैसे होगा? दोस्तों, यूं तो हमारे देश में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, हर किसान के पास भी आधार कार्ड है और अन्य व्यक्तियों के पास भी आधार कार्ड है। अब हर किसान के पास कुछ भूमि होती है, कुछ भूमि का हिस्सा होता है। किसी के पास ज्यादा खेत होते हैं, किसी के पास कम खेत होते हैं, किसी के पास बड़े खेत होते हैं, किसी के पास छोटे खेत होते हैं। अगर हम आज की तारीख में भारतीय व्यवस्था को देखें तो हमारे हर खेत खसरा नंबर या खाता नंबर से संबोधित किए जाते हैं। किसी का खसरा नंबर कुछ होता है, किसी का खाता नंबर कुछ होता है। तो एक अंक जो हमारे भारत सरकार द्वारा उन सभी खेतों को दिया गया है, उससे हमारे खेत पहचाने जाते हैं। अब दोस्तों, एक समस्या ये आती है कि किस व्यक्ति का कौन सा खाता होगा, किस व्यक्ति का कौन सा खेत होगा। ये सिर्फ कागजों पर प्रमाणित होता है। इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी है जिससे ये अंकित हो पाए, जिससे ये अचानक से पता चल पाए। तो तरीका ये होता है कि किसान से पूछा जाता है कि आपका खाता नंबर क्या है, आपका खसरा नंबर क्या है। तो वो अपने कागजों में देख के उस बात को बताता है। अब सरकार ने एक नीति लागू करी है मार्च 2022 से, जिसे कहते हैं यूएल पिन। यूएल पिन में हर भूमि के हिस्से को, हर एक टुकड़े को एक नए पिन नंबर से एक अलग अंक से जोड़ा जाएगा। जो पिन नंबर, जो अंक आपके आधार अंक से मैच करेगा, यानी कि आपका जो आधार कार्ड होगा भूमि के हिस्से का ब्यौरा देगा। तो हुआ यूं कि आपका जो भी भूमि का हिस्सा था उसे एक यूएल पिन का एक कोड दे दिया गया, 14 अंकों का एक कोड दे दिया गया। चाहे वो भूमि छोटी है या बड़ी, चाहे एक है या ज्यादा, तो उसे एक एक अंक का एक कोड दे दिया गया। अब एक 14 अंक का कोड हमारा आधार कार्ड पे होता है, उन दोनों अंकों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि एक आधार कार्ड पे ही एक आधार कार्ड से ही ये पता चल जाएगा कि आपकी भूमि कौन सी है, आपके हिस्से में कौन सी भूमि आती है। काफी सारे स्टेट्स में ये परियोजना अभी चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, गोवा में, सिक्किम में, काफी स्टेट्स में चलाई जा रही है। अब ये पूरे भारतवर्ष में लागू होने वाली है यूएल पिन की स्कीम। अब जब आपका आधार कार्ड आपके यूएल पिन से, आपकी भूमि के खसरे से जुड़ गया, तो अब जैविक खेती करने वाले लोगों की भूमि चिन्हित करना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही जैविक खेती करने वाला किसान अपनी भूमि को चिन्हित करवा लेगा, यानी कि अपने यूएल पिन को से ये दर्शाएगा कि मेरी भूमि का जो यूएल पिन है वो जैविक है, तो तुरंत उसका जो आधार कार्ड होगा वो जैविक आधार में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रीन आधार कार्ड माना जाएगा, ऑर्गेनिक आधार कार्ड माना जाएगा, जो एक अलग तरह के अपने आप में उपलब्धि होगी। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जितने भी जैविक किसान वास्तव में जैविक खेती कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जो जैविक खेती के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं, उससे बचा जा सकेगा। तो धोखेबाज लोग, धोखेबाज किसान, जो ऐसे व्यक्ति हैं, जो धोखेबाज व्यापारी हैं, जो जैविक खेती को बदनाम कर रहे हैं, जैविक खेती के नाम पर रासायनिक उत्पादों को बाजार में बेचते हैं, उनको अलग करना सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इन सब झमेलों की सरकार को आवश्यकता पड़ी क्यों? आखिर क्या है इसका कारण? तो हम इस पे विस्तार में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत भारी मात्रा में ऑर्गेनिक उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है, कच्चा भी और प्रोसेस्ड का भी, जिसका बड़ा मार्केट अमेरिका और यूरोप के देश है। यूं तो विश्व के सारे देश हैं, पर एक बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है। जनवरी 2021 में हुआ यूं कि एक भारत का कॉटन का बहुत बड़ा शिपमेंट केमिकल पेस्टिसाइड से लिप्त पाया गया। जब एक बहुत बड़ा शिपमेंट यहाँ से गया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, और उसको जब यूएस के गवर्नमेंट ने चेक किया अपने यहाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी केमिकल्स पाए गए। उस शिपमेंट को रोक दिया गया। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो काफी सारे शिपमेंट्स में ऐसा पाया गया जो ऑर्गेनिक के नाम पे अमेरिका जा रही थी भारत से, उसमें हैवी केमिकल्स पाए गए जो उनकी प्रतिबंधित लिमिट से ज्यादा थे। तो उन सारे सामानों में केमिकल्स पाए जाने लगे। यूएस गवर्नमेंट ने भारत सरकार से कहा और कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। अमेरिका सरकार ने एपिडा की भारतीय संस्था से, अच्छा, जैसे भारत में एपिडा एक संस्था है जो जैविक का प्रमाणीकरण करती है, ऐसे ही अमेरिका में यूएसडीए है जो जैविक का प्रमाणीकरण देखती है। यूएसडीए का समझौता था एपिडा से कि यूएसडीए में जो आप अमेरिका को माल भेजेंगे, यूएसडीए के अप्रूवल्स के लिए भेजेंगे, वो एपिडा अप्रूव्ड होना चाहिए। इस घटनाक्रम के बाद ये हुआ कि यूएसडीए ने एपिडा से संबंध अपना तोड़ लिया, यानी अमेरिका के जैविक संस्थान ने भारत के जैविक संस्थान से अपना संबंध अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अमेरिका अपना सामान बेचना चाहते हैं, जो भी किसान, जो भी एक्सपोर्टर अपना सामान अमेरिका भेजना चाहते हैं, उनको अमेरिका की संस्था से ही अपना प्रमाणीकरण कराना होगा। दोस्तों, 2021 में ही अक्टूबर में यूरोपियन देशों ने भी ऐसा ही किया।
उनके पास एक भारी मात्रा में तिल के तेल के लिए तिल पहुंचा, सीसेम जिसे हम कह देते हैं, उसमें टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा कंटेमिनेशन पाया गया। वहाँ पे फिर एपिडा की बदनामी हुई। भारत की बदनामी कराने के लिए इन सब व्यापारियों ने हैवी केमिकल से लिप्त जितना भी सामान था ऑर्गेनिक का लेबल चिपकाकर विदेशों में भेजा। अब हुआ यूं कि वो माल तो बिका ही नहीं, वो माल तो वापस आ गया, वो संस्थाएं ब्लैकलिस्ट कर दी गई, उनसे विदेशों के जो करार थे वो सब खत्म हो गए और भारत की बड़ी बदनामी हुई। तो दोस्तों, करता कोई है, भरता कोई है। करते तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे किसान हैं, गलत नाम से जैविक चीज़ों को बेचते हैं, ऊंचे दाम पर बेचते हैं, जिसमें केमिकल्स होते हैं, कंटामिनेशंस होते हैं, लेकिन बदनामी पूरे देश की होती है, पूरे संसार की होती है, पूरे किसान परिवार की होती है। दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति आपकी नज़र में हो तो तुरंत सरकार को सूचित करें, सचेत करें कि इस तरह के व्यक्ति जो गैर जैविक सामान उत्पादन कर रहे हैं और जैविक के नाम पर बेच रहे हैं, इससे विश्व पटल पे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स रुके जा रहे हैं और आने वाला समय और कठिन होगा। जब हम किसी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा जिम्मेदारियां आती हैं, हमें और अच्छे से अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से सरकार का सहयोग करें। अगर हमारे ग्रीन आधार बनते हैं, ऑर्गेनिक आधार बनते हैं, तो उसको बनवाएं और सच्चे से अपने आप को सत्यापित करें और देश को आगे कामयाबी की ओर ले जाएं। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।